माँ के पुण्य से जगत बना है, माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर नहीं कोई दूजा। नास्ति मात्र समम छाया, माता के समान दूसरा कोई छाया नहीं है। माता के समान कोई दूसरा आश्रय नहीं है। माता के समान कोई दूसरा सुरक्षा नहीं है। माता के समान कोई दूसरा जीवन दाता नहीं है। आज मातृ दिवस के दिन सभी माताओं को चरण स्पर्श करके मेरा सादर प्रणाम। और आप सभी के लिए आज मैं कुछ बातें लेकर के आया हूँ। माँ क्या क्या अपना बलिदान देती है बच्चे के लिए, क्या क्या उम्मीद जगाती है बच्चे के लिए, बच्चे उनको उनके प्रतिफल में क्या क्या उनको देते हैं। आज मैं इस बात पर प्रकाश डाल रहा हूँ। आजकल क्या हो रहा है हमारे समाज में, बच्चे जो माँ उनको खाना पीना खिला के, मतलब जो भी माँ का फ़र्ज़ है सारा माँ अपना फ़र्ज़ निभाती है। बाद में बच्चे बड़े होते हैं, कैसे माँ के लिए उनका अलग व्यवहार हो जाता है, माँ के पास बैठते नहीं हैं। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, माता ये तो परिवर्तन संसार का नियम है। एक दिन हम आए हैं तो हम भी जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक समय उनका भी आएगा जब माँ भी हमें छोड़ कर चली जाएगी। माता पिता छोड़ के चले जाएंगे, उनके पास बैठें, उनके पास समय दें, उनकी बात को समझें। आजकल मैं कई जगह देखा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं बच्चों को मैं ऐसा सुना हो कि वो माँ को गाली दे रहे हैं, माँ को गाली दे रहे हैं, बाद में मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, गंगा जाके नहा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको गंगा नहाने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। भगवान तो हर जगह नहीं है, इसीलिए भगवान ने माँ के रूप में, भगवान खुद माँ के रूप में आए हैं, माता पिता के रूप में आए हैं। जो उनको गाली दे रहा है, उनको खून के आंसू रुला रहा है, उसको रामायण पढ़ने, भागवत पढ़ने और गंगा नहाने से कौन सा पुण्य का लाभ मिलेगा, मुझे ये बिल्कुल समझ में बात नहीं आती है। रामायण पढ़ रहे हैं, बाद में माँ को ही गाली दे रहे हैं। क्या भगवान राम से आप सीख रहे हो? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से आपने क्या सीखा? खाली दिखाने के लिए आपने पूजा पाठ किया, दिखाने के लिए हर चीज़ किया। कितनी गलत बात है ये। एक बार की मैं भी कहीं घटना सुना हूँ, कहानी है, कहीं यूट्यूब पे मैंने भी सुना था, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति कहीं बाहर रहता था, उसकी माँ बीमार थी, गांव आया और माँ से कुछ बातचीत किया, लेकिन माँ की आवाज़ उसको स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी। समझ नहीं पा रहा था कि माँ क्या बोल रही है। एकदम झल्ला के बोलता है कि खाना खा लो, खाना रखा है, खाना खा लो। माँ खाना नहीं खा रही होती है। वो अपने मौसी को बुलाता है। मौसी को बुलाने के बाद मौसी से कहता है, देखो मौसी, ये माँ की बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाह रही है? मैं कब से कह रहा हूँ खाना खा लो, खाना खा लो, खाना नहीं खा रही। मौसी अपनी आंखों से उसको देखती हैं और कहती हैं कि बेटा, तू बड़ा हो गया है ना। जब तू इतना सा था, जब तू बोलना नहीं जानता था, बोलता नहीं था, तेरी माँ सब समझती थी। आज तू बड़ा हो गया है, तेरी माँ बोल रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वही कह रही है कि एक कौर अपने हाथ से उसको खिला दे, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सिर्फ इसके लिए वो तरस रही है, सिर्फ एक तुम्हारे हाथ से खाने के लिए तरस रही है वो। तो माँ अपने बच्चे से कुछ भी डिमांड नहीं करती, कभी कुछ नहीं मांगती, कभी कुछ भी नहीं मांगती है वो। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माँ सिर्फ इतना चाहती है कि बच्चा सिर्फ प्रेम से दो शब्द उनसे बोल दे। उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है दोस्तों। इसलिए जितना समय रह गया है, जितना संभव हो, आप प्रेम से बातें करें। और क्योंकि दिन बीत जाने के बाद वापस नहीं आने वाला है, और माँ बाप के आशीर्वाद से जो पुण्य मिलेगा आपको, जीवन भर आप चमकोगे। अगर आपके वजह से माँ की आंखों में आंसू, पिता की आंखों में आंसू आता है, वो आंसू आंसू नहीं हो, वो इतना बड़ा श्राप है कि जीवन भर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। माता पिता के जाने के बाद कितना आप पुण्य कमा लीजिए, कितना आप लोगों को खिला लीजिए, उनके रहते आपने उनका सम्मान नहीं किया, तो वो खिलाना पिलाना किसी भी लायक नहीं है। इसलिए आप सब जो भी ऐसा करते हैं, खैर अपने को पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं, तो प्लीज़ माता पिता का सम्मान करें। एक उम्र के बाद थोड़ा सा उनका सोच नहीं बदलता है, ये बात सच है, लेकिन उनका वो बदलने वाला भी नहीं है। इसलिए जैसे भी हैं माँ बाप,
उनकी बात को स्वीकार करें, बातों को सुनें, जहाँ गलत है उनको समझाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें गाली या उनको एकदम कटु वचन उनके सामने बिल्कुल भी मत रखें। ये मेरा विशेष आपसे आग्रह है। मातृ दिवस सभी लोग मना रहे हैं, एक दिन ही मनाते हैं सब, बाकी दिन पता नहीं चलता है। हमेशा माँ का आदर करो, हमेशा सुबह उठने के बाद माँ को प्रणाम करो। भगवान वही हैं, जीता जागता भगवान वही हैं, दूसरा कोई भगवान नहीं है। इसलिए उनका विशेष आप सम्मान रखें और उनको कटु वचन न कहें। मेरा यही आप सबसे आग्रह है और विनती भी है। यहीं पर वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। आपको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।